नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। स्वागत है एक बार फिर आप सबका। ऐसे थे हमारे बापू। आज 5वीं कड़ी है और ख़ास एक मौका अचानक अनायास आ पड़ा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना का मुकदमा, लेकिन उसके बहाने हम गांधी और अंग्रेज़ अदालतों का जो रिश्ता था, गांधी अंग्रेज़ अदालतों का सामना किस तरह करते थे, इस पर बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी अपने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार जेल गए। महीनों और वर्षों उन्होंने जेल के भीतर काटे और इस पूरे आंदोलन के दरमियान गांधी को अंग्रेज़ हुकूमत की, अंग्रेज़ों की अदालतों का बहुत बार सामना करना पड़ा। लेकिन इसकी शुरुआत अंग्रेजी अदालतों से गांधी की पहली मुठभेड़ कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका से। दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के एक व्यापारी थे, जो दक्षिण अफ्रीका में कारोबार करते थे, वे गुजरात से गांधी को लेकर गए और उस वक्त बहुत कम उम्र थी गांधी की। दादा अब्दुल्ला एंड सन्स उनकी जो कंपनी थी, उनका अपने साझेदारों के साथ कोई मुकदमा चल रहा था लेन देन का। गांधी ने उसका निराकरण करवाया। उसके बाद दादा अब्दुल्ला एक दिन मोहनदास करमचंद गांधी को, जो बैरिस्टर थे उस वक्त, उन्हें लेकर एक अदालत में गए और तब गांधी काठियावाड़ी पगड़ी पहनते थे। काठियावाड़ी पगड़ी जो है वो बड़े लंबे चौड़े कपड़े की लंबी सी पगड़ी होती है, हम सब जानते हैं। उसे पहनकर जब वे अदालत में बैठे तो अंग्रेज जज जो था, मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप ये इस तरह की पगड़ी पहनकर अदालत के भीतर नहीं बैठ सकते। तो गांधी ने कहा कि ये मेरी पारंपरिक वेशभूषा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं, या तो आप ये पगड़ी उतार दीजिए या अदालत से बाहर चले जाइए। गांधी ने कहा, मैं यहाँ किसी वकील के रूप में, बैरिस्टर के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तो एक साधारण नागरिक के रूप में आया हूँ। अगर आपको इस पगड़ी से ऐतराज़ है तो मैं पगड़ी तो नहीं उतारूंगा, अदालत से बाहर ज़रूर चला जाता हूं। और गांधी उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट की अदालत से बाहर निकल गए। लेकिन इस घटना से मोहनदास करमचंद गांधी ने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने अगले दिन अफ्रीका के, वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार में संपादक के नाम पत्र लिखा, लेटर टू एडिटर, और उसमें इस पूरे घटनाक्रम को लिखा, अपनी व्यथा बताई कि मैं अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसकी पगड़ी पहने था और अगर मैं वकील के रूप में अदालत में जाता तो मैं ज़रूर प्रोटोकॉल का पालन करता और जो वकील की जो वेशभूषा होती है उसे ज़रूर पहनता। ये चिट्ठी जो अखबार में छपी नेटाल प्रांत के चीफ जस्टिस की निगाह में आई। उन्होंने गांधी को बुलाया, सारी बात को सुना और समझा और अंततः चीफ जस्टिस ने उस मजिस्ट्रेट पर और उस मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई पर कि उन्हें अदालत से बाहर जाना पड़ेगा, इस पर नाखुशी जाहिर की, असंतोष जाहिर किया। तो ये पहली मुठभेड़ थी अदालत के साथ गांधी की। बाद में जब वे भारत आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए, धीरे धीरे उनके हाथ में ही आज़ादी का ये संग्राम था, इसका नेतृत्व जो था उनके हाथ में आ गया। और जो बड़ा आंदोलन था, जिसके जरिए एक तरह से कहा जाए उस मोहनदास करमचंद गांधी का उदय होने की जो रोशनी थी वो पूरी दुनिया में, देश में फैली, वो चंपारण आंदोलन था। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में वे बहुत सारे आंदोलन कर चुके थे और धीरे धीरे दुनिया उन्हें जानने लगी थी। 1917 में 15 अप्रैल को वे चंपारण पहुँचे। वहाँ जो नील के किसान थे, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी पहुँचे थे। उन्होंने किसानों से उनके शपथ पत्र भरवाना शुरू किए, उनसे एफिडेविट लेना शुरू किए और वहाँ के कलेक्टर ने उस समय धारा 144 लगा रखी थी। गांधी इस अभियोग में गिरफ्तार किए गए और मोतीहारी की अदालत में, मोतीहारी का जो कोर्ट था वो उसके अंतर्गत आता था, चंपारण, वहाँ पर पेश किया गया गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी ने अदालत में जाते ही अंग्रेज मजिस्ट्रेट से कहा, जज से कहा कि मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। अपनी बात उन्होंने रखी पूरी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी आपको सज़ा मिल सकती है। उन्होंने कहा सज़ा दे दीजिए।
और अंततः सारे बहस मुबाहिसे के बाद जज ने कहा कि मैं 100 रुपए की जमानत पर छोड़ सकता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा मुझे जमानत भी नहीं भरूंगा, मैं ये 100 रुपए भी भरने को तैयार नहीं हूँ। और अंततः हुआ ये कि वो मोतिहारी का जो मजिस्ट्रेट था उसने मोहनदास करमचंद गांधी को रिहा कर दिया। उन्होंने किसी भी सूरत में जमानत भरने से, जमा करने से इनकार कर दिया था। ज़्यादा बड़ी घटना इसके बाद आती है अदालत के साथ गांधी के रिश्तों की 1922 में। उस दरमियान और उससे थोड़ा दिन पहले, यानी सितंबर महीने में 1921 के सितंबर महीने से गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने साप्ताहिक पत्र में यंग इंडिया में लेख लिखना शुरू किए। गांधी जी पत्रकार भी थे, हम सब जानते हैं। और 19 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921, 23 फरवरी 1922, इन 3 तारीखों में यंग इंडिया में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत ही आक्रामक लेख गांधी जी ने लिखे। और इन लेखों को अंग्रेज सरकार ने देश के खिलाफ, यानी अंग्रेज सत्ता के खिलाफ असंतोष भड़काने का काम माना। और धारा 124A, देशद्रोह की धारा जो है, जिसे राजद्रोह की धारा भी कहते हैं, उसके अंतर्गत गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज जज CN ब्रूमफील्ड के सामने उन्हें पेश किया गया। लंबी बहस हुई। गांधी ने सबसे पहले अपने बयान में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपराधी हूँ, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे अपना गुनाह कबूल है। आपने जिस अपराध में मुझे बुलाया है उसकी जो अधिकतम सज़ा इस कानून में हो सकती है वो ये अदालत मुझे दे। और इस सुनवाई के दौरान वे तीनों लेख पढ़कर सुनाए गए, जिन लेखों को गांधी के खिलाफ इस अपराध का आधार माना गया था। इसके बाद लंबी बहस के बाद गांधी ने अपने सारे तर्क रखे। उन्होंने बताया कि आपने रोलेट एक्ट के जरिए भारतीयों पर जुल्म किए हैं। जलियांवाला बाग कांड का उन्होंने जिक्र किया। और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने असंतोष के जितने आधार थे, उन्होंने कहा कि मुझे पहले विश्वास था अंग्रेजी हुकूमत पर कि ये भारतीयों के हक में धीरे धीरे कुछ करेगी, लेकिन अब मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अंग्रेज सरकार का भारत से जाना ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको ये राजद्रोह लगता है, देशद्रोह लगता है आपके अंग्रेजी कानून में, तो इसकी जो अधिकतम सज़ा हो वो आप मुझे दे सकते हैं। यद्यपि मैंने ये अपने देश के हक में किया है, देश के हित में किया है, जो कुछ किया है, जो लिखा है, मेरे सारे आंदोलन, मेरा सारा लिखत पढ़त अपने देश के हक में, मेरी आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में। अंग्रेज मजिस्ट्रेट बहुत प्रभावित हुआ। उसने जब फैसला किया, और ये पूरा मुकदमा अदालत में नहीं चल रहा था, अहमदाबाद का जो सरकारी जो सर्किट हाउस था वहाँ पर यह अदालत बैठती थी। सरोजनी नायडू और गांधी जी के अन्य सहयोगी भी वहाँ रहते थे। जज ब्रूमफील्ड ने जब फैसला सुनाया तो उससे पहले उसने गांधी जी की तारीफ की। उसने कहा कि आपके सारे तर्क सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। मेरी अदालत के सामने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अभियुक्त आते हैं, लेकिन आप उन सब दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें संत की संज्ञा तक दी। और अंततः उसने कहा कि मैं अंग्रेजी कानून से बंधा हूँ और इस कानून के अंतर्गत आपको ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष भड़काने का मुलजिम मानकर 6 साल के कारावास की सज़ा देता हूँ। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जज ब्रूमफील्ड ने उस फैसले में लिखा और कहा गांधी से कि अगर आने वाले समय में अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता अगर आपको इस सज़ा से कोई राहत देती है, आपकी सज़ा को कम कर देती है, तो मैं दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जिसे सबसे अधिक खुशी होगी, प्रसन्नता होगी आपकी सज़ा कम होने पर या सज़ा से माफ़ी मिलने पर। और सज़ा सुनाने के बाद एक और बहुत बड़ी घटना, ऐतिहासिक एक तरह से घटना हुई कि जज ब्रूमफील्ड ने
सज़ा सुनाने के बाद झुककर गांधी जी को नमस्कार किया और सैल्यूट करके कहा, आई सैल्यूट यू मिस्टर गांधी। बाद में गांधी जी को वहाँ से साबरमती जेल भेजा गया और साबरमती के बाद वे यरबदा जेल में रखे गए। हम सब जानते हैं और गांधी ने कई बार कहा भी है कि वे कानून का सम्मान करते हैं, वे लॉ ऑफ लैंड को मानते हैं, लेकिन जब नागरिकों के अधिकार और उसकी रक्षा का प्रश्न होगा, जब मुझे अपने भारतवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी, तो मैं लॉ ऑफ गॉड को मानूंगा, ईश्वर के न्याय को, प्राकृतिक न्याय को, डिवाइन जस्टिस को मानने को विवश होऊंगा मैं। और इसलिए वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इतने बड़े संघर्ष में लगातार जब भी अदालतों में उन्हें जाना पड़ा, उन्होंने हमेशा अपना अपराध स्वीकार किया और जाते ही कह देते थे, मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, आप जो सज़ा दे सकते हैं वो दीजिए। इसलिए वे मोहनदास से लेकर महात्मा गांधी होने तक की यात्रा तय कर पाए। आज हम अदालतों का जो रवैया वो देख ही रहे हैं। उनके लिए बस इतना ही कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।